नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़कात के मुताबिक ज़कात का निसाब 5,03,529 रुपए मुकर्रर किया गया है। पहली रमजान को तमाम सेविंग अकाउंट्स और नफा नुकसान शिरकतदार अकाउंट से ज़कात काटी जाएगी। इन अकाउंट्स पर 2.5% कटौती होगी। पहली रमजान को अकाउंट में मौजूद रकम 5,03,529 रुपए से कम होने पर ज़कात नहीं काटी जाएगी। ज़कात कटौती की रकम स्टेट बैंक में मौजूद सेंट्रल ज़कात अकाउंट में जमा कराई जाएगी। वाज़ेह रहे कि 2025 में ज़कात का निसाब 1,79,689 रुपए मुकर्रर किया गया था। पाकिस्तान में आज एक मर्तबा फिर सोने की कीमतों में बड़ी कमी हुई है। फी तोला सोने की कीमत 9,000 रुपए कम होकर 5,14,762 रुपए हो गई है। मुल्क में 10 ग्राम सोने की कीमत 7,716 रुपए की कमी के बाद 4,41,325 रुपए हो गई है। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने की कीमत $90 कम होकर $49.20 फी आउंस है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज फी तोला सोने की कीमत 3,200 रुपए कम हुई थी। टेक अपडेट्स। गूगल ने Android 17 का बेटा वर्जन रिलीज कर दिया है। इस अपडेट में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को बेटर बनाया गया है, प्राइवेसी कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग किया गया है और सिस्टम परफॉर्मेंस को स्मूथ बनाया गया है। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी फीचर्स पर भी काम हो रहा है, जिससे स्क्रीन रीडर यूजर्स को बेटर एक्सपीरियंस मिलने की उम्मीद है। Android 17 का फाइनल स्टेबल वर्जन साल के आखिर तक मुतवक्के है। चाइनीज टेक कंपनी अलीबाबा ने अपने AI सिस्टम को अपग्रेड कर दिया है। नया AI सिस्टम एडवांस रीजनिंग कैपेबिलिटी रखता है। इस अपडेट का फोकस ऑटोमेशन पर है, जहां AI खुद प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कर सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस डेवलपमेंट से एशिया में AI कंपटीशन और ज्यादा तेज हो गया है और कंपनीज फ्यूचर में AI को डिजिटल एम्प्लॉय की तरह यूज कर सकती हैं। नया AI वीडियो जनरेटर सीडेंस 2.0 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डिबेट का सबब बन गया है। ये टूल सिर्फ टेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से रियलिस्टिक सिनेमैटिक वीडियोस क्रिएट कर सकता है, जिसमें वर्चुअल एक्टर्स, लाइटिंग और कैमरा एंगल्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। फिल्म स्टूडियोज और क्रिएटर्स कॉपीराइट और ओनरशिप इश्यूज पर कंसर्न्स रेज कर रहे हैं, क्योंकि अब फ्यूचर में बिना एक्टर्स और स्टूडियो की मूवी क्रिएट करना मुमकिन हो गया है। और आखिर में आपको बताते चलें कि फरवरी 2026 स्काई वॉचर्स के लिए एक स्पेशल मंथ साबित हो रहा है। इस महीने मल्टीपल ब्राइट प्लैनेट्स एक ही पीरियड में नाइट स्काई पर क्लियरली विजिबल हैं। वीनस, जुपिटर और मार्स अनयूजुअल ब्राइटनेस शो कर रहे हैं और कुछ डीप स्पेस ऑब्जेक्ट्स को भी दूरबीन के साथ आसानी से देखा जा सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स इसे रेयर ऑब्जर्वेशन विंडो कह रहे हैं, जो हर साल देखने को नहीं मिलती। स्पोर्ट्स अपडेट्स। भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया। मेगा क्रिकेट इवेंट T20 वर्ल्ड कप के 27वें मैच में भारत ने पाकिस्तान को 61 रन से हराकर सुपर 8 में क्वालिफाई कर लिया। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 175 रन का टारगेट दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 18 ओवर्स में 114 रन्स बनाकर ऑल आउट हो गई। इब्तिदाई तीनों विकेटें सिर्फ 13 रन्स पर गिर गई थी। बाबर आजम भी 5 रन्स बना सके। पाकिस्तान की तरफ से उस्मान खान 44 रन्स बनाकर नुमाया रहे, जबकि शाहीन आफरीदी 23 रन्स और शादाब खान 14 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे। भारत की जानिब से हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अजहर पटेल ने 2-2 विकेटें हासिल की। इससे पहले ईशान किशन ने 77 रन्स की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि सूर्या कुमार ने 32 रन्स और शिवम ने 27 रन्स स्कोर किए। पाकिस्तान वापडा ने नेशनल चैलेंज कप जीतकर हैट्रिक मुकम्मल कर ली। पाकिस्तान वापडा ने नेशनल चैलेंज फुटबॉल कप जीतकर लगातार तीसरी बार टाइटल अपने नाम करते हुए हैट्रिक मुकम्मल कर ली। फाइनल में वापडा ने KRL को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। वापडा को 10 लाख रुपए इनामी रकम और ट्रॉफी दी गई, जबकि KRL को 7.5 लाख रुपए की रकम मिली। फाइनल देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद थी। उस्मान खान की बॉलिंग पर साबित कप्तानों का तबसरा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साबित कप्तानों ने पाकिस्तानी बॉलर उस्मान खान के एक्शन पर तबसरा करते हुए
उसे बेहतरीन करार दिया। वसीम अकरम और वकार यूनुस ने कहा कि उस्मान खान की बॉलिंग में कोई खराबी नहीं, बल्कि उनका एक्शन एक आर्ट है। ऑस्ट्रेलिया के साबित कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि अगर बैटर सीधा बैट इस्तेमाल करें तो वो उस्मान तारिक पर दबाव डाल सकते हैं। इस बयान के बाद क्रिकेट के हलकों में इस मौजू पर बहस जारी है। Weather updates. मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम तब्दील होने का इम्कान जाहिर किया गया है। मगरिबी हवाओं की वजह से कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलने की पेशनगोई की गई है। सिंध, खास तौर पर कराची और सदरन इलाकों में हल्की सी दरमियानी बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। पंजाब, सदरन हिस्सों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और गरज चमक की पेशनगोई की गई है, जबकि ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क और क्लाउडली रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा, मैदानी इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि अपर एरियाज में सर्दी बरकरार रह सकती है। बलूचिस्तान, कई शहरों खास तौर पर कोयटा और कोस्टल बेल्ट में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की पेशनगोई की गई है। इस्लामाबाद और अपर एरियाज में मौसम क्लाउडली रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि रात के औकात में ठंड में इजाफा हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में सर्दी बरकरार रहने के साथ कुछ मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। मजमूई तौर पर मुल्क भर में शॉर्ट स्पेल ऑफ रेन और विंड्स के बाद ज्यादातर इलाकों में ड्राई और ठंडा मौसम बरकरार रहने की तवक्को जाहिर की जा रही है। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।